अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक-ठाक होंगे और बहुत ज़्यादा खैरियत से होंगे। आज ना मैं काफ़ी ज़्यादा दिन बाद ना अंडे ब्रेड का नाश्ता करने लगी हूँ। हमारे घर में सब लोग जो है ना वो पराठा ही खाते हैं और मैंने ये शाम को कहा था कि ब्रेड ज़रूर लेके आना, ताकि मतलब आप लोगों को मैं पराठा ही बना दूँगी, लेकिन मैंने अंडा ब्रेड खाना है। तो बस मैं ना ये नाश्ता करती हूँ। अच्छा, मैंने ना मैं रात को ना जियो पे एक नया ड्रामा शुरू हुआ है, जो बिछड़ गए ना, हाँ, यही नाम है शायद उसका। तो वो अचानक से वो मैं ना रिमोट से चैनल चेंज करी थी, और मेरी आदत है कि जब भी 8 बजते हैं ना, तो फिर मैं ना एक दफ़ा सब चैनल्स पे देखती हूँ कि अच्छा कौन-कौन से ड्रामे लगे हैं या क्या है। तो वो ना मुझे बड़ा डिफरेंट सा लग रहा था, और वो फिर मैंने वही देखना शुरू कर दिया। तो बेसिकली वो ड्रामा जो है ना वो ढाका फॉल पे है। और अभी जब ड्रामा शुरू होता है ना, तो उस टाइम अभी बांग्लादेश और पाकिस्तान जो है ना वो सेपरेट नहीं हुए होते। और इस वाली साइड से एक पुलिस इंस्पेक्टर जो है वो बांग्लादेश वाली साइड पे जाता है, उसकी मतलब वहाँ पे पोस्टिंग हो जाती है और क्या, तो वो यहाँ से इस तरह करके ड्रामा शुरू होता है। और उन्होंने ये दिखाया है कि जो बांग्लादेश वाले लोग हैं ना, वो उसमें से कुछ एक ग्रुप ऐसा होता है जो कि बेइंतहा नफ़रत करते हैं पाकिस्तानियों से, और वो ये कहते हैं कि पाकिस्तानी मतलब इस साइड वाला जो पाकिस्तान है, उन्होंने हम लोगों का सारा हक जो है ना वो छीना है, उनको ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं और हमारा वो हक मार रहे हैं और ये और वो है। और उसी में फिर ना वैसे ड्रामा मतलब देखने में बहुत अच्छा था। उन्होंने बहुत अच्छे सबके गेटअप किए हुए थे, वही पुराने 90-70 के, जिस तरह से उनके कॉस्ट्यूम और ये वो सारा कुछ। एक्टर्स जो थे ऐसे, उनके बोलने का एक्सेंट जो था वो भी बड़ा नाइस था, बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे कोई बांग्लादेशी जो है वही बोल रहा है। तो मेन मुझे मसला जो है ना वो उस ड्रामे से ये आया कि हम लोगों ने जो है ना वही चीज़ें हमें डाका फॉल के बारे में पता है, जो हमने बुक्स में और हिस्ट्री में पढ़ी हुई हैं। लेकिन उन्होंने अब वो ये दिखा रहे हैं कि बांग्लादेशी जो हैं वो पाकिस्तानियों से इतनी ज़्यादा नफ़रत करते हैं कि जिसका कोई हद नहीं है। और वो जो पुलिस इंस्पेक्टर है वो एक यूनिवर्सिटी में जाता है, कोई ऐसे इवेंट सा होता है कुछ, तो वहाँ पे कुछ बांग्लादेशी खड़े होते हैं और उनसे पूछता है कि वो जो है ना थिएटर के कुछ इस तरह करके होता है कि उसका रास्ता की साइड पे है। वो उसको बताते तो हैं, लेकिन वो इतनी हकारत की नज़र से उसे देखते हैं पाकिस्तानी को, और फिर ना ज़मीन पे थूकते हैं। मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि हमारी जो है ना, हमारी नज़र में तुम्हारी ये औकात है। तो मुझे अब ये समझ नहीं आ रही कि ये सारी चीज़ें दिखाने का मकसद अब क्या है। इससे पहले एक मूवी भी आई थी खेल खेल में, इसके बाद ये ड्रामा आया है, और भी कुछ ड्रामे जो है ना वो हम टीवी का भी एक आ रहा है शायद इसी इसी टॉपिक पे। तो मैं ये कह रही हूँ कि जब ये इस तरह की चीज़ें दिखाएंगे तो एक बड़ी नापसंदीदगी वाला जो है ना एक फीलिंग आएगी कि अच्छा बांग्लादेशी तो ऐसे हैं या ये वो। तो ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, मुझे नहीं पता कि आप लोगों की क्या राय है इस बारे में। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें जो है ना अब नहीं दिखानी चाहिए। तो बाकी है ये वाली तो बात थोड़ी लंबी हो गई है। अच्छा, मैंने ना नाश्ता करके साथ ही ना दाल चावल रख लिए, खाना बना लिया। तो फिर मेरी ना मेहमानी भी आ गई, उन्हें कुछ ना शॉपिंग करनी थी, तो उन्होंने कहा कि चलो मेरे साथ चलो ना। तो मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है। तो वो फिर मैं ना उनके साथ यहाँ पे मार्केट में आ गई हूँ और यहाँ पे ड्रेसेस देख रही हूँ, और मेरे साथ साथ आप लोग भी विंडो शॉपिंग कर लें। The doctor's just finished telling me there's no time. Losing you could be the end of me, and that I should do the things that I wanted to. How could I, without you, without you? Oh, 'cause you're the only one I let in. Tell me how to stop this feeling spreading. I'm hoping somehow that you know. Oh, oh, oh. Let's get back together. We should have never broke up. They're telling me that my heart won't beat again. We should have stayed together. Wish we could have been stuck. They're telling me that my heart won't beat again. Beat again. Killing me. Hey,
मेरी ममानी ने जो ड्रेस लेना था वो उन्होंने ले लिया और अब हम घर आ गए। जाते हुए ना वो मैं दाल चावल बना के गई थी, तड़का नहीं लगाया हुआ था। मैंने कहा अगर देर देर भी हो जाती है तो चलो खाना तो बना होगा। तो वो फिर ना बस अब मैं इसको तड़का लगाने लगी हूँ। और तड़के की जो ये शुड़ 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 वाली साउंड होती है ना, बड़े मज़े की होती है। साबुत मसूर और चावल जो है ना, ये वाले सबके फेवरेट होते हैं। वैसे मेरे अब्बू जी हैं ना, वो ये वाली दाल इतने शौक से नहीं खाते हैं, बस कभी कभी मैं फिर इसी वजह से ना बनाती भी काम ही हूँ। और ये जो दम खुलते साथ ही जो चावल खाने का मज़ा होता है ना, मेरी तो हमेशा से ये आदत है कि जैसे ही दम खोलूँ तो साथ ही मैं थोड़े से चावल, और वो उस टाइम जो गरम गरम खाने का मज़ा आता है ना, बाद में भी सही लगता है लेकिन उस टाइम ज़्यादा अच्छा लगता है। आपकी आदत है या आप दम खुलते साथ ही फरमाइश करते हैं, या अगर आप खुद बनाती हैं तो आप ये कहती हैं कि बस मैं थोड़ा सा जल्दी से खा लूँ? तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मेरे हस्बैंड जो है ना, वो आज ज़रा जल्दी आ गए थे, तो कह रहे थे कि रेडी हो जाओ, बाहर चलते हैं। तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है। अच्छा, हमारे घर के ना एक घर छोड़ के साथ ना एक खाली प्लॉट है। तो वहाँ पे अक्सर, यहाँ पे हमारे जितने भी मोहल्ले में कोई शादियाँ होती हैं या जो भी होता है ना, तो स्पेशली शादी तो नहीं होती, जो मेहंदी का फंक्शन होता है ना, वो यहाँ पे अक्सर हो जाता है। ये कुछ इंगेजमेंट का या जो छोटे कोई इवेंट होते हैं ना, वो यहाँ पे हो जाते हैं। तो वो अब शादियों का सीज़न जनाब शुरू हो गया हुआ है। जो है ना, ये आम का पौधा है जो कि मेरे अब्बू जी ने लास्ट ईयर ना लगाया था। गुटली मतलब गुटली खा आम खाया, गुटली को ना ज़मीन में दबा दिया और वो पौधा भी निकल आया। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि ये आम का पौधा आम तौर पे इतनी जल्दी नहीं उगता, तो ये अब्बू जी के ना बरकतों वाले हाथ हैं जिनकी वजह से ये ना हो गया। तो मैंने कहा हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं है। अच्छा, तो ये जो है ना, ये कुछ केले का भी पौधा लगा हुआ है और केले इस पे लगते भी हैं। और पता नहीं क्यों अजीब बात है, इस पे जो केले लगते हैं ना, उनका वो वाला टेस्ट नहीं होता जो हम मार्केट से लेके आते हैं। तो शाम तो नहीं अभी हुई, शाम में भी होने में काफ़ी टाइम है और बच्चे जो है ना यहाँ पे मज़े से खेल वगैरह रहे हैं। तो अब्बू जी आ गए हैं, अब्बू जी का ही वेट कर रहे थे हम बैठ के। तो ये जो सामने ट्रक नज़र आ रहा है, ये केटरिंग वालों का मेरा ख्याल है, नहीं मेरा ख्याल नहीं, यकीनन उन्हीं का ही है। और अभी जो है ना, फ़िलहाल घर वाले आके तो इंतज़ामात देख रहे हैं कि सब प्रॉपर। अभी तो डिकोर वाले हैं, कुछ 1-2 घंटे के बाद जो है ना वो आ जाएंगे, वो खाने वगैरह खाने के लिए, और ये वो। और हमारा घर बिल्कुल साथ ही है, और जब बारबेक्यू और इस तरह की चीज़ें हो रही होती हैं और इतनी बेतहाशा किस्म की खतरनाक खुशबुएं खुशबुएं आ रही होती हैं बिल्कुल हमारे घर में। और मैं कहती हूँ कि इन्होंने हमें क्यों इनवाइट नहीं किया। खैर, ये तो मजाक की बात ही। और ये पार्क है हमारे घर के बिल्कुल साथ ही। और शाम के टाइम यहाँ पे इतने ढेर सारे बच्चे होते हैं और खेल रहे होते हैं। हर साइज़ का बच्चा जो है ना वो मिलता है। तो एक बच्चा ये फुटबॉल, मतलब रोड पे तो वैसे खेलना नहीं चाहिए, तो पता नहीं फुटबॉल खेलते खेलते यहाँ पे कैसे आ गया है। और वेदर जो है ना, वो आजकल इतना मज़े का हुआ हुआ है, ठंडा ठंडा सा। और मतलब आजकल तो धूप निकल रही है, जिस दिन धुंधें पड़ जाती हैं तो उस दिन ज़्यादा सर्दी हो जाती है, और जिस दिन ज़रा अच्छा दिन निकला होता है, धूप होती है, तो उस दिन तो इतना फील भी नहीं होता, मतलब मज़ा आता है। Damn, the doctor's just finished telling me there's no time. Losing you could be the end of me, and that I should do the things that I wanted to. How could I, without you, without you? Oh, 'cause you're the only one I let in. Tell me. अच्छा, तो वापसी पे फिर अब हम कह रहे थे कि अच्छा चलो कुछ खा ही लेते हैं, तो फिर मैंने कहा कि वहाँ चलते हैं ना। हमारे टाउन के साथ ही ना बिल्कुल एक रेस्टोरेंट है, और यहाँ पे ना बड़ी अच्छी एक रोटी मिलती है मिंट सॉस के साथ, और ऊपर देसी घी लगा के, और इस तरह मेरी तो वो बहुत फेवरेट है। और उसको खाने का मज़ा ना यहीं पे आता है। अगर घर पैक करवा के ले जाए ना, तो वो बड़ी सौगी सी और इस तरह की हो जाती है। तो बस मैंने तो ना अपने लिए स्पेशल वो वाली रोटी ऑर्डर करवाई थी कि इसके ऊपर अनारदाना, और ज़्यादा उसका फ्लेवर आ रहा होता है मिंट का और अनारदाने का। और जो अभी स्पेशल, अभी अभी क्या कहते हैं, स्पेशल नहीं, तंदूर से उतर के जो रोटी आती है ना, उसकी और ही बात होती है। सादी रोटी भी हो ना, घर में जाके तो वो चीज़ नहीं होती है जो उसी उसी टाइम फ़ौरन खाई जाती है। ना सर्दियाँ आ गई हैं, और सर्दियों में जो एक सबसे फेवरेट, सबकी बड़ी फेवरेट चीज़ होती है मूँगफली।
तो स्पेशली जो रोस्ट हुई होती है ना, ये जो पठानों के पास होती है, नमक में रोस्ट हुई हुई गरम गरम, उसका तो और ही मज़ा होता है। तो बस जनाब अब जो है ना वो निकले तो हम दिन में ही थे, और वापसी पे जाते जाते जो है ना वो शाम हो गई है। और सर्दियों में तो वैसे ही 5 बजे अंधेरा होना शुरू हो जाता है, और 7 बजे ऐसे लगता है कि जैसे आधी रात हुई हुई है। खैर हमारे घर के पास तो आधी रात बिल्कुल नहीं हुई होनी, क्योंकि मुझे पता है कि जब हमने वापस जाना है तो वहाँ पे काफ़ी लाइटें शाइटें ये वो चहल पहल हो रही होगी, क्योंकि शादी अब तो इस टाइम तो शादी का वो जो इवेंट है वो बिल्कुल शुरू हो गया हुआ होगा। तो अभी रास्ते से ना आटा ले लिया हमने, क्योंकि आटा ख़त्म होने वाला था। अभी ख़त्म तो नहीं हुआ, लेकिन 1-2 दिन पहले ही ले लें तो ज़्यादा बेहतर होता है। जब बिल्कुल ख़त्म हो जाता है ना, फिर बड़ा मसला होता है कि वो फ़ौरी फ़ौरी अर्जेंट बेस पे लेके आने वाला काम जो है ना वो मुश्किल ही होता है। मैं अपनी आज की वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मुझे दें नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। पता नहीं क्या मसला है, जैसे ही मैं वीडियो बना रही होती हूँ सारी दुनिया ने इधर ही देखना होता है। पता नहीं क्या मसला है, क्यों मुझे अभी तक ये समझ नहीं आई कि सब लोग इधर क्यों देखते हैं फ़ोन। मतलब कोई ऐसी अनहोनी चीज़ तो मैंने हाथ में पकड़ी नहीं होती, कोई गन वगैरह या कुछ ऐसे कि सब लोगों ने इधर देखना है।